अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज भावलपुरी दवार एरम से। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ऑर्गेनाइजर्स का कि इन्होंने हमें वेलकम किया। पूरे पाकिस्तान से यहाँ हजरात आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके। पूरी टूरिज़म उम्रा इंडस्ट्री यहाँ मौजूद है माशाल्लाह छांगला गली में। और आज 18 मई 2025 को अल्हम्दुलिल्लाह हम नए उम्रा सीज़न 1447 के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और आज जो भी यहाँ पे हजरात इकट्ठे हैं उन सब का विजन यही है कि हमने टूरिज्म इंडस्ट्री को फ्लरिश करना और पॉजिटिव मैनर्स में फ्लरिश करना है इंशाल्लाह। पाकिस्तानियों के आपको मामला का पता है और सब किसी से ढकी चुपी बात नहीं है कि यूएई ने ऑलमोस्ट हमारे वीज़ा बंद कर दिए हुए हैं। और सऊदी अरब वाले भी बड़े संजीदा हैं पिछले साल से कि भाई अगर आप लोग यहाँ से एहतियात नहीं करते और अच्छे पिलग्रम्स नहीं भेजेंगे, ज़ाहिर है वहाँ पे पिलग्रम्स की आड़ में बहुत से वहाँ पे इलीगल काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, ज़ाहिर है मीडिया पे भी आ चुकी है, हमारी गवर्नमेंट भी स्टैंड ले रही है इस मामले में कि वहाँ पे भिखारी आते हैं, इसके बाद वहाँ पे वो ओवरस्टे हो जाते हैं और भी इलीगल बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ पे कि लोग जाते हैं उम्रे पे और वहाँ जाके कोई नाई बन जाता है, कोई मोची बन जाता है। तो देखिए उम्रे पे जो जा रहा है वो एक दिन से लेके 28 दिन या 2 महीने तक के उम्रे वीज़े पे जाता है, तो वो सिर्फ उम्रे के लिए ही जाता है, मक्का और मदीना के लिए या फिर ज़ियारत के लिए। सऊदी अरब जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री बनता जा रहा है और उनका विजन है कि हमने पूरे सऊदी अरब को एक टूरिज्म इंडस्ट्री जो है ना वो बनानी है फेमस। इसी सिलसिले में जो अब वीज़ा इशू होता है उम्रे का वो पूरे सऊदी अरब के लिए होता है, आप पूरे सऊदीया में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि आप वहाँ जाके जॉब शुरू कर दें या ओवरस्टे हो जाए या इलीगल एक्टिविटी स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं करना। ये हमारे मुल्क की डिग्निटी और आपके पासपोर्ट की डिग्निटी को ख़राब करता है, ये अच्छी बात नहीं है। देखें हम जितने भी दोस्त अहबाब यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं उनका मकसद ये है कि हमने एक तो जो होटल इंडस्ट्री हमारी, बहुत से हजरात ये कहते हैं कि होटल्स बड़े अच्छे नहीं होते, अच्छी हालत नहीं होती उनकी, वहाँ जाके उनकी नाराज़गी का जो इजहार हमसे करते हैं। हमने कोशिश करनी है कि अच्छी प्रॉपर्टीज़ जो है वो लेनी है। सेकेंडली ये है कि हमने जो वीज़े के अंदर इशुएंस के अंदर जो डिले होता है कि 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते वीज़ा डिले हो रहा होता है, इशू नहीं हो रहा होता, हमने कोशिश करनी है कि पेमेंट लेनी है और राइट टाइम पर हमने उनका वीज़ा इशू करवाना है। आजकल आपको पता है कि विद इन आवर विद इन अ डे वीज़ा आ जाता है उम्रे का। इसी सिलसिले में अब सारे दोस्त अहबाब और इन्होंने मशवरा करने के बाद और सऊदी अरब से जो इजाज़त मिली है उसके बाद हमने पैकेजेस अनाउंस किए हैं 20 जून के बाद, वो भी इंशाल्लाह हम आपसे जल्द शेयर कर देंगे। उसमें जो सबसे सस्ता पैकेज है वो 1,95,000 का और जो अच्छा पैकेज है वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख तक। इनडायरेक्ट एयरलाइंस के साथ भी पैकेजेस मौजूद हैं, डायरेक्ट एयरलाइंस के साथ भी पैकेजेस मौजूद हैं। कोशिश यही हो कि हमारे साथ अगर आपने ट्रैवल करना है या मेरे साथ, जिस तरह मैं हर साल लेके जाता हूँ उम्रा ग्रुप शहबाज भावलपुरी के संग, तो आपने एडवांस बुकिंग करवानी है क्योंकि लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं। फिर उसी को हमने देखना होता है कि हमने किन किन हजरात को अपने साथ लेके जाना है। और ये जो एडवांस पैकेजेस होते हैं ये हमेशा याद रखिएगा कि नॉन रिफंडेबल नॉन चेंजेबल पैकेजेस होते हैं। जब आपने शुरू में ये सस्ते पैकेज बुक करने हैं तो आपने हमारे अमले से पूछ लेना कि भाई ये कौन सा पैकेज है, ग्रुप का पैकेज है या ये चेंजेबल पैकेज है, ये आपने ज़रूर डिस्कस करना है। जो सस्ते पैकेजेस होते हैं वो नॉन रिफंडेबल पैकेजेस होते हैं, वो एक दफ़ा आपने पेमेंट दी तो फिर वो वापस नहीं होगी, वो आपने जाना है इंशाल्लाह हमारे साथ। इसके अलावा जी हमने मक्का और मदीना में प्रॉपर्टीज़ न्यू ऐड की हैं, वो हम इंशाल्लाह अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी करते रहेंगे, अपने व्लॉग्स के थ्रू भी हम आपको आगाही देते रहते हैं मक्का मदीना के होटल्स की। ज़ियारत में ये है कि इंशाल्लाह हमने बदर की ज़ियारत भी ऐड की है, ताइफ की ज़ियारत भी ऐड की है। मक्का और मदीना की ज़ियारत तो पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह ऐड होती है पैकेज के अंदर, और अगर ऐड नहीं है पैकेज में, सस्ता पैकेज है तो आपने हमसे डिस्कस कर लेना हमारे ऑफिस से और वो पैकेजेस ऐड करवा लेना। नॉमिनल सी प्राइस होती है लेकिन ये है कि आप ऑलमोस्ट सऊदीया विजिट कर लेते हैं और जब आप वहाँ जाते हैं ज़ियारत करते हैं तो आपकी दिलचस्पी जो है वो और बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ की जो चीज़ों की निस्बत होती है वो आपको पता ही है, निस्बत सबसे बढ़कर है। तो हमारा वो एहतराम जो है वो दिल से एहतराम होना चाहिए, बाअदब हमारा एक टूर होना चाहिए, तो वो बड़ा अच्छा होता है। इसीलिए इन ट्रेनिंग के लिए हमारे सेशन होते हैं। पहले जब आप बुकिंग करवाते हैं तो हम सेशन भी करवाते हैं, आपको ट्रेनिंग भी देते हैं कि किस तरीके से आपने इंशाअल्लाह यहाँ से जाना है और वापस आने तक आपको सारा हम गाइड करते हैं। अच्छा जी, अब स्टाफ का मसला, स्टाफ में ये है कि किसी किस्म का कोई इशू आता है आपको चेकिंग में, ट्रांसपोर्ट में, ज़ियारतों में, होटल्स में, तो आपने हमारे स्टाफ से रब्ता करना है। अगर वो स्टाफ आपको जवाब नहीं देता तो आप हमारा जो पाकिस्तान का अमला है उसके हेल्पलाइन नंबर हमने दिए हुए हैं, उससे रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको 24/7 जो है वो हेल्पलाइन अवेलेबल होगी और आपको इंशाल्लाह पॉजिटिव रिप्लाई देंगे। स्टाफ भी हो गए जी, ज़ियारतें भी हो गई, रिहाइश भी हो गई, वीज़ा भी हो गया, एडवांस पेमेंट भी हो गई है। इसके अलावा अगर किसी किस्म की कोई अपडेट आपको चाहिए तो आप हमारे सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमें जो हमारे कॉल नंबर है उन पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। 0333540335 नंबर जो है वो हमने मेंशन किए हुए हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स @शहबाज भावलपुरी आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे। बाकी जी
میں سب دوستوں کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا ٹائم دیا، اور آپ کا بھی کہ آپ نے ہمیں بلایا۔ میں سب دوستوں کا اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ آج جو 18 مئی 2025 کو ہم یہاں کھڑے ہیں تو ہمارا یہ جو ہے آنے والا وقت بہت اچھا ہو ہم سب کے لیے، آمین، آسانی والا ہو۔ اور یا اللہ یہ جو حج کے لیے آج ایک نیوز آنی ہے، اللہ تعالیٰ وہ خیر والی نیوز ہو، پازیٹیو نیوز ہو کہ پوری دنیا سے جو حضرات نہیں جا سکے یا جن کے لیے خدشہ ہے کہ وہ نہیں جا سکیں گے، یا اللہ وہ حج پہ چلے جائیں، اور دل سے دعا ہے کہ اللہ ان کے حج جو ہیں وہ قبول کریں آپ، اور بار بار ہم مسلمانوں کے اللہ مکہ مدینہ لے کے جائیں اور بعد اب حاضر نصیب فرمائیں۔ میں دل سے دعا ہوں جی، اگین آپ سب کا بڑا مشکور، خوش رہیں، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔